स्टेप बाय स्टेप जो हम फील्ड के अंदर देखते भी हैं और पशुपालक है वह अच्छी तरह से अपनी गाय भैंस का पता भी लगा लेते हैं। तो जो इस चैनल पर नए आए हैं, जितने भी जो वेटरनेरियन या पशुपालक है नए जुड़े हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल बड़ा ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी यदि आपकी गाय भैंस हीट में आती है, जैसे आपकी गाय भैंस हीट में आई, यदि बोल करके होती है, दो है, जैसे बोल करके आपकी गाय भैंस हीट में आती है तो बोलना जब बंद हो जाती है तो उस समय बाद में आप उसकी एआई करवानी है या सीमन लगाना है, इस बात का। इसी तरह से आप नेचुरल में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। लेकिन जब साइलेंट हीट में पशु रहता है, साइलेंट हीट का मतलब है कि पशु डिस्चार्ज दे रहा है, डिस्चार्ज जैसे आज देना स्टार्ट किया, तो आप ऐसा करें कि 48 से 72 घंटे के बीच में आप उसकी एआई व आप नेचुरल करवाएं। ज़्यादा बेस्ट तरीका यही है। जब यदि आपका पशु साइलेंट हीट में रहता है, यानी बोलता नहीं है, डिस्चार्ज यदि दे रहा है, तो उसमें। और यदि आप उस अपने पशु की जब भी यदि आप एआई व सीमन कराते हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि उस तरह के पशु में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं रहना चाहिए, इस बात का ध्यान में रखना है। इन्फेक्टेड का मतलब है कि यदि आपका पशु डिस्चार्ज दे रहा है, जैसे हीट में आया, हीट में आने के बाद में यदि आपने पशु ने डिस्चार्ज दिया, अच्छा पारदर्शी कांच की तरह एकदम पारदर्शी पतला पानी की तरह यदि डाल रहा है, तो आप उसकी एआई व नेचुरल करा सकते हैं, तो वह तो सेफ है। लेकिन यदि आपका पशु पहले यदि डिस्चार्ज है वो मटमेला जो मवाद रूपी यदि आपका पशु दे रहा है और उस समय यदि आप उसकी एआई व नेचुरल करवा रहे हैं, तो वह पशु आपका गर्भ ठहरेगा नहीं, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। क्योंकि उस तरह के केस में आपका पशु इन्फेक्टेड होता है। जब पशु इन्फेक्टेड है और आप उसकी एआई व नेचुरल करवाते हैं तो वहाँ पर आपको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। यदि इन बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे, उसके बाद में आप अपने पशु की, जैसे यदि आपने एआई व सीमन करवाया है, तो आपको क्या करना है कि जैसे यदि आपने अब करवा लिया, एआई सीमन लगवा ली, लगाने के यदि आप दूसरे दिन यदि तो नॉर्मल डिस्चार्ज दे रहा है या पतली तारी सी भर रहा है, तो आप उसको एक सीमन और लगवा लें। यदि फिर भी नहीं डाल रहा है, कोई डिस्चार्ज नहीं डाल रहा है, तो आपको तीसरे दिन तक आपको ये पता लगाना है कि आपका पशु कोई भी डिस्चार्ज नहीं डालना चाहिए, या तीसरे दिन यदि पशु यदि डिस्चार्ज डाल रहा है तो वह थोड़ा मोटा, थोड़ा मात्रा में, यानी थोड़ा सा लटका हुआ हो, तो आपको घबराए नहीं। उस स्थिति में आपका पशु प्रेग्नेंट होता है, गाभिन होने के सबसे ज़्यादा चांस हैं। जब भी यदि आपने एआई या नेचुरल करवाते हैं और उसके तीसरे दिन यदि आपका पशु नॉर्मल किस तरह का थोड़ा सा गाढ़ा और उसका रंग मामूली सा परिवर्तन, गाढ़ा भी है, रंग भी परिवर्तन है, थोड़ा यदि डिस्चार्ज यदि देता है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। आपका पशु उस स्थिति में प्रेगनेंसी स्टेज में होता है। ज़्यादातर पशु उसमें प्रेग्नेंट यानी गाभिन होने के चांस उस तरह के केस में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यदि आपने एआई व सीमन करवाया है और सीमन कराने के बाद में तीसरे दिन भी आपका पशु एकदम पतला पारदर्शी, यानी नीचे यदि ज़मीन पर बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज गिर गया है, ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर पशु बैठता है वहाँ पर डिस्चार्ज गिर जाता है, तब ये देखना चाहिए कि आपके पशु के चांस बहुत कम है। क्योंकि उस तरह के तीसरे दिन तक पशु में क्या हो जाता है कि आपके पशु में जो एस्ट्रोजन का हार्मोन था, जो हीट में आया था पशु, वह पशु का डाउन होने लग जाता है। और एस्ट्रोजन हार्मोन यदि डाउन होता है तो आपके पशु के लिए आपका जो ठहरने के चांस ज़्यादा बने रहते हैं। लेकिन तीसरे दिन जैसे यदि आपने पतला डिस्चार्ज दिया है, तब ये देखना चाहिए कि एस्ट्रोजन हार्मोन का यानी हीट के सिम्टम्स हैं अभी भी आपके पशु में हैं, जिसकी वजह से आपका पशु को गर्भ ठहरने के चांस नहीं हैं। इस बात का ध्यान में रखना है। तीसरे दिन से आप पता लगा सकते हैं डिस्चार्ज से। यदि आपने जब नेचुरल करवाया है, यानी नेचुरल करवाया है गर्भाधान, और उसके बाद में तीसरे दिन से आपके पशु ने गाढ़ा गाढ़ा डिस्चार्ज देना स्टार्ट कर दिया है, यानी उसके बाद में डिस्चार्ज देना स्टार्ट कर दिया है, तो उस पशु के भी चांस रहते हैं गर्भ ठहरने के। ऐसा नहीं है कि वह पशु गर्भ नहीं ठहर पाता, मोटा है पर डिस्चार्ज लगातार यदि दे रहा है तो घबराए नहीं, उस तरह के केस में भी पशु में चांस रहते हैं। और जब भी क्या होता है कि आपके पशु में जब आपने एआई नेचुरल करवाते हैं तो 3 दिन बाद में आपके पशु में इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि आपका पशु थोड़ा शांत स्वभाव का हो जाता है। सिम्टम्स क्या है? शांत स्वभाव का हो जाता है, पशु बैठने में ज़्यादा विश्वास करता है, यानी पशु बैठता ज़्यादा है,
खड़े रहने में थोड़ा कम है, जैसे पशु ने चर लिया तो तुरंत बैठ जाता है। तो ये सिम्टम्स कहेंगे शुरुआती स्टेज में तीसरे दिन से स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप पता लगा सकते हैं। यदि आपका पशु यदि 20-21 दिन बाद में यदि डिस्चार्ज दे रहा है, 21 दिन या 25 दिन के बीच में कभी भी पशु डिस्चार्ज देता है, तो वह पशु प्रेग्नेंट होने के चांस नहीं है। उस पशु को आप ये देख लेना चाहिए कि वह गाभिन नहीं है। और यदि आपको डाउट रहता है तो आप 35 दिन बाद में आप अपने पशु की पीडी करा सकते हैं। लेकिन जो मैंने ये सिम्टम्स बताए हैं उसमें ये जरूरी नहीं है कि आपका पशु 100% तक ही गाभिन हो, क्योंकि कई पशु ऐसे होते हैं जिस प्रकार से उन्हें एआई नेचुरल करवाते हैं उसके बाद में डिस्चार्ज देना स्टार्ट कर देते हैं और वो कई पशु गाभिन मिलते हैं। तो उस तरह के केस के अंदर आपको अपने पशु की 35 दिन बाद में पीडी, एक ही ऑप्शन है, पीडी कराएं, तभी आप पता लगा पाएंगे। एक और बताना चाहता हूं कि जब भी आप एआई व नेचुरल कराते हैं तो आपको जिस तरह से पशु की कराते हैं तो उस पशु को आप 1 से 1.5 घंटे तक खड़ा रखें। ज़्यादा जब एआई नेचुरल कराते हैं 1 से 1.5 घंटे तक खड़ा रखें, ताकि उस पशु के चांस हो। और उसके बाद में पशु को ज़्यादा गर्मयुक्त आहार या इस तरह की चीज़ें भी पशु को न खिलाएं। ठंडी चीज़ें दें जो पशु के लिए फायदे हो, जिनकी तासीर ठंडी हो वह पशु को दें, जिससे कि पशु में गर्भ ठहरने के चांस हो और पशु रिपीट भी न हो। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कैसे डिस्चार्ज से आप इनको पता लगाना है। और डिस्चार्ज यदि आप 30 दिन देख करके यदि पशु 10वें दिन यदि दे रहा है, वह भी यदि मोटा कलर चेंज है, तभी आपका पशु गाभिन होने के चांस। यानी डिस्चार्ज में यदि कलर चेंज होता है थोड़ा सा और इसमें पीलापन सा लिए हुए होता है, तब वह चांस पशु के गर्भ ठहरने के होते हैं। इस बात का आपको ध्यान में रखना। और उस पशु की जो बॉडी लैंग्वेज है वह थोड़ी ठंडी पड़ जाती है पशु की, वह भी आपके पशु में गर्भ ठहरने के चांस है। और मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है कि आप पशु की जिस प्रकार से 20 दिन 25 दिन या 1 महीना 1.5 महीना का हो जाए तो कैसे पता लगा सकते हैं। लेकिन आज मैंने आपको बताया कि डिस्चार्ज से 30 दिन से कैसे पता लगाते हैं। बहुत इस तरह की